शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वेद की चर्चा कर रहे हैं, वेद मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान में ऋग्वेद के दशम मंडल के 71वें सूक्त हमारे यहाँ चर्चा का विषय है, जिसको हम ज्ञान सूक्त कहते हैं। इसका ऋषि बृहस्पति है और इसका देवता ज्ञान है और इसका जो अंतिम मंत्र है 11वां मंत्र है, उसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस मंत्र से एक बात समझी जा सकती है कि ज्ञान का फल क्या होता है, ज्ञान का परिणाम क्या होता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी बात आचार्य चाणक्य ने कही है कि मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान करने से, शास्त्र का ज्ञान होने से क्या लाभ होता है। तो वो कहते हैं कि उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो बुद्धि है, वो बहुत स्पष्ट हो जाती है। वहाँ वो लिखते हैं कि ज्ञान से एक संसार को देखने के लिए दीपक जैसा काम करता है। एक प्रकाश भगवान ने बुद्धि का जो प्रकाश दिया है, जैसे सूर्य के प्रकाश में आंख देखकर वस्तुओं को पहचानती है, वैसे ही वेद ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि उन पदार्थों के गुण कर्मों को, हानि लाभ को, उपयोग को जानती और समझती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से, ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है। शास्त्र पढ़ने से, सत्संग करने से, प्रवचन सुनने से, साधना करने से, उपासना करने से क्या लाभ होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा लाभ होता है व्यसनी अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति। व्यसन संस्कृत में कष्ट को कहते हैं और अभ्युदय सुख की परिस्थिति को कहते हैं, उन्नति को कहते हैं। तो वो ये कहता है व्यसनी अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति। सामान्य रूप से मनुष्य दोनों ही परिस्थितियों में अपने से बाहर हो जाता है। जब उसके पास बहुत सारे दुख आते हैं तो भी वो सामान्य से भिन्न हो जाता है। जब उसको बहुत सारी सफलताएं, सुख और समृद्धि एक साथ मिलती हैं तो भी वो अपने से बाहर हो जाता है, तब भी उसका चिंतन बढ़ जाता है। यदि वो घटता है तो उसके अंदर निराशा, हताशा, भय आदि की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। और यदि उसको अभ्युदय होता है तो अहंकार आदि दोष उसके अंदर आ जाते हैं, आ सकते हैं। तो इसलिए जो शास्त्र पढ़ता है, जो वेद का स्वाध्याय करता है, जो धार्मिक चिंतन करता है, जो उपासना करता है, जो परमेश्वर की भक्ति करता है, जो उसका सबसे बड़ा लाभ होता है वो ये है कि व्यसने अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति। मनुष्य दुख में और सुख में समान रहता है। वो सुख में भी अधिक विचलित नहीं होता है, बहुत सक्रिय नहीं होता है, और दुख में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती है। दोनों परिस्थितियों में वो अपने को संतुलित रख पाता है, सहज रख पाता है, सामान्य अपने को बना पाता है। और दूसरी बात जो वो कहता है, प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम आपादयति, अर्थात मनुष्य के अंदर सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, बुद्धि में स्पष्टता आ जाती है, वाणी की में अभिव्यक्ति उत्तम हो जाती है। वो थोड़े शब्दों से बहुत अपनी बात को, अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ हो सकता है। और तीसरी चीज है, वो जब किसी काम को करना चाहता है तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, जल्दी कर सकता है। तो अच्छा और जल्दी कर सकने के लिए, थोड़े शब्दों में अपनी बात कहने के लिए, बुद्धि से बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह समझने के लिए हमें अध्ययन की, वेदाध्ययन की और शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। और उस अध्ययन से हमको क्या मिलता है और हम क्या करते हैं, उसकी चर्चा इस मंत्र में बहुत अच्छे शब्दों में कही गई है। ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है और जब जब यज्ञ का प्रसंग आता है तो इस मंत्र को उद्धृत किया जाता है। मंत्र है ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्
गायत्रम तो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम विमिमीत उत्व। यज्ञ का एक सामान्य अर्थ जो हम जानते हैं उसको अग्निहोत्र कहते हैं। वहां तो ये चारों बातें होती ही हैं, लेकिन जब ज्ञान का प्रसंग है तो केवल अग्निहोत्र तक सीमित नहीं रहा जा सकता। यज्ञ जो है वो एक विधा है, शैली है किसी चीज को करने की। तो उसको करने के लिए जितने लोग चाहिए, जितना प्रकार चाहिए, जैसे साधन चाहिए, वो उसका नाम भी यज्ञ है। ऋषि दयानंद पढ़ने पढ़ाने को भी यज्ञ कहते हैं, उपदेश देने सुनने को भी यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र करने को भी यज्ञ कहते हैं, शिल्प विद्या को प्राप्त करने और देने को भी यज्ञ कहते हैं, समाज का उपकार करने को भी वो यज्ञ कहते हैं, अर्थात परमेश्वर का चिंतन करना है उसको भी वो यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, बड़ा विस्तृत है। और यहाँ लिखा है कि जो यज्ञ करते हैं यज्ञ से मात्राम विमिमित उत्व, अर्थात यज्ञ की जो व्यवस्था है वो कैसे होती है। अर्थात कोई भी काम आप करोगे तो उसमें ये सब लोग चाहिए ही चाहिए। वो आप अग्निहोत्र का यज्ञ करो, चाहे पढ़ने पढ़ाने का यज्ञ करो, चाहे और किसी तरह का शिल्प का यज्ञ करो, तो ये चीजों की आवश्यकता होती है। मंत्र कहता है ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान। एक ऋचाओं का गान करने वाला होता है, एक स्तुति करने वाला होता है। यहाँ स्तुति का अभिप्राय होता है जो सब कुछ जिस काम को कर रहा है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, उससे वो बहुत अधिक परिचित है। तो वो जो परिचय है उसको जानना जो है ये ऋग्वेद है, अर्थात संसार की उपयोगिता को समझना, संसार की वस्तुओं का उपयोग कर सकना, उसका सामर्थ्य पैदा करना, मान लीजिए कि यह ऋग्वेद है। ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान, अर्थात अपने ज्ञान से, उन ऋचाओं से, ज्ञान देने वाली ऋचाओं से इस यज्ञ की कोई पुष्टि करता हुआ होता है, अर्थात उस ज्ञान को और आगे बढ़ाता हुआ होता है। पुष्पान गायत्रम तो गायती शक्वरीषु, और दूसरा जो है वो गायत्री छंदों में शक्वरियों का, ऋचाओं का गान करता है। तो उसलिए क्या करता है कि उनसे वो सुरक्षा पाता है, उनसे वो दुखों से बचने का उपाय जानता है, और उनके द्वारा वो अपने अंदर जो सुख और समृद्धि और लाभ और पुण्य है उसको बढ़ाता और प्राप्त करता है। तो मंत्र ने कहा कि गायत्रम तो गायती शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम। एक ब्रह्मा होता है किसी भी काम को करने वाला, अर्थात निर्देश देने वाला, वो उस काम का निरीक्षण करने वाला, काम के अच्छे बुरे की पहचान जानने वाला। वो जो ब्रह्मा कहलाता है वो क्या करता है, वो इन सब को जानता है। जात विद्याम, जात जो पैदा हुआ है उसको जो जानने वाला है उसको जात वेदा कहा है। तो जात वेद का अर्थ है जाते जाते विद्यते, जो प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है या प्रत्येक पदार्थ को जानता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा को जात वेद कहा गया है, अर्थात यज्ञ कोई आप करने जा रहे हैं और उसका जो अधिष्ठाता है, जिसकी व्यवस्था है, उसको सब तरह की जानकारी होनी चाहिए, सब तरह का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो उस काम को अच्छी तरह से संपन्न कर सकता है। इसीलिए यज्ञ में जिसको ब्रह्मा बनाया जाता है या जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, वो हम लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे अधिक जानकार होता है, जो उस बात को समझ सकता है, जो उस काम के लिए गलत होने पर रोक सकता है, अच्छाई के लिए जो निर्देश दे सकता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको हम अपने कार्य का, अपने कार्य रूप यज्ञ का, अग्निहोत्र का ब्रह्मा बनाते हैं। वो ब्रह्मा क्या करता है, ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम, जो जो गलतियां होती हैं उनको वो सुधारता चलता है। वो जो नए नए काम करने हैं उसका वो अपने ज्ञान से निर्देश देता चलता है, उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। उसके निर्देश में हम काम करते हैं, उसके निर्देश में हम चलते हैं। ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम विविमीत उत्व। बाकी जो एक होता है वो यज्ञ के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी जो व्यवस्था है, जो उस व्यवस्था को यदि न किया जाए तो यज्ञ की आयोजना संभव नहीं है। वो उसको आसन भी देना होगा, उसको संविधा भी देनी होगी, उसको घी सामग्री भी देनी होगी, उसके लिए व्यवस्था जुटानी भी होगी, कौन सी चीज
कैसे और कहाँ से आएगी ये उसको पता होगा, किसको कौन सी आवश्यकता कब होगी ये उसे पता होगा। तो ऐसी स्थिति में जो उस चीज को जानता है उसे हम कहते हैं, जो कि अथर्व का जानने वाला है, उस वेद का परिचित है, जो उस काम को संपन्न करता है। हम यज्ञ में इस मंत्र के आधार पर 4 व्यक्तियों का चयन करते हैं। उनमें एक को ब्रह्मा कहते हैं, दूसरे को होता कहते हैं, तीसरे को उद्गाता कहते हैं और चौथे को अध्वर्यु कहते हैं। वो कहता है कि जो ब्रह्मा होता है वो यज्ञ का अधिष्ठाता होता है, व्यवस्थापक शिरोमणि होता है, मार्गदर्शक होता है, विशेषज्ञ होता है। जैसे किसी काम को करते हुए हम विशेषज्ञ की सेवाएं लेते हैं, हम उसके निरीक्षण में करते हैं, उसके मार्गदर्शन में करते हैं, वो जैसा बताता है वैसा वैसा करते जाते हैं। तो ये कहता है कि जो पहला होता है, जो इस का मार्गदर्शक होता है, उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है, जो उस काम को बताता रहता है, करता रहता है, हो रहा होता है, वो ये बात जिससे पता लगती है, वो उद्गाता है। वो यज्ञ के अंदर होने वाली आहुतियों को, दिए जाने वाले आहुतियों के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उन मंत्रों का वो उच्च स्वर से गायन करता है। अर्थात जब कोई काम हम कर रहे हैं तो करते हुए वो काम ठीक हो, इस काम को समय समय पर जो बताता चलता है, जो निर्देश दे रहा है, वो हमारे यहाँ उद्गाता है, ऊंचे स्वर से गान कर रहा है, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा को बता रहा है, ऊंचे स्वर से यज्ञ के अभिप्राय को समझा रहा है और उसके गान के अनुसार ही हमारी क्रियाएं चल रही हैं। तो इसलिए वो उद्गाता हमारे रास्ते को बताने वाला होता है। और उसके बाद जो हमारे पास आता है होता। होता सामान्य रूप से यजमान होता है, जो आहुति देता है। हु दाना अदनय हो आदाने चेत्य की, अर्थात जो लेता है, देता है, ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को हम होता कहते हैं। अर्थात जो यज्ञ के अंदर उपस्थित होकर के आहुतियां डाल रहा है, वो यज्ञ के अंदर होता कहलाता है। तो वो होता जो होता है, उसको हम कर्म करने में जो निरंतर लगा हुआ है, वो जिसका जो यजमान है, जो अपनी घी, अपनी सामग्री, अपनी साधनों से यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ को संपन्न वो किसी से करवा रहा है, सहायता किसी की ले रहा है, व्यवस्थापक वो किसी को बना रहा है, लेकिन आहुति वो स्वयं डाल रहा है। अर्थात अपनी आहुतियां उस यज्ञ कुंड में डाल करके अपने जो मनोरथ हैं उनको वो पूर्ण करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। वो होता है, अर्थात जो बलिदान दिए बिना प्राप्त नहीं कर सकता, प्राप्त करने के लिए अपनी आहुति देनी पड़ती है। चाहे वो वस्तु की दो, चाहे धन की दो, चाहे शरीर की दो, आत्मा की दो, समय की दो, अपनी इच्छाओं की दो, आपको आहुति तो देनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब आप खेती करते हैं तो बीज तो डालना ही पड़ेगा। जब बीज डालेंगे तो वो बीज विकसित होकर, फलित, पुष्पित, पल्लवित होकर बहुत अधिक मात्रा में आपको दोबारा प्राप्त होगा। वैसे ही हमारा जो बलिदान है, हमारे जो समय का योगदान है, हमारे धन का योगदान है, हमारे साधनों का योगदान है, वो जब किसी काम में लग जाता है, वो किसी खेत में बो दिया जाता है, वो किसी के हृदय में रख दिया जाता है, तब वह अनेक गुना होकर के प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। तो यहाँ कहा वो होता है जो अपनी आहुति देता है और आहुति को अनेक फल रूप बीजों में बदल देता है। कहा गया कि वो जो है ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्रम तो गायती शक्वरीषु, कहता है शक्वरी छंदों में शक्वरी ऋचाओं को गायत्री के रूप में गाता है। गायत्री को इसलिए गायत्री कहते हैं, गायंतम त्रायते, जो बोलता है, जो पुकारता है, जो जानता है, उसको वो बचाती है, उसकी वो रक्षा करती है, इसलिए हम उसे गायत्री कहते हैं। गायंतम, जो उसका व्यापार करता है, उसका व्यवहार करता है, उसका उपयोग करता है, उसको वो गायंतम त्रायते, उसकी रक्षा करती है। अर्थात ज्ञान से हमारी रक्षा होती है। इसलिए जो इस ज्ञान का संग्रह करता है, इस ज्ञान को पाता है, इस ज्ञान का उपयोग करता है, इस ज्ञान को बोलता और बताता है, तो उसकी अवश्य ही रक्षा होती है। इसलिए यहाँ पर उसको कहा गया है कि पहला जो है वो ब्रह्मा ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान, जो ऋचाओं की
पुष्टि करता है, अर्थात जो बात हम करने जा रहे हैं उसका वो समर्थन करता है, उसके बारे में विस्तार से बताता है, उसको मजबूत करता है जो हम कर रहे हैं, जो जानते हैं, जो करने जा रहे हैं। इसलिए वहाँ कहा ऋचाम तो पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्रम तो गायती शक्वरीषु, जो शक्वरी ऋचाएं हैं उनको गाता है, अर्थात उनके आच्छादन से हम सुरक्षित हो जाते हैं, उस ज्ञान से हम विघ्नों से, बाधाओं से, बुराइयों से, पाप से बच जाते हैं। तीसरा जो है वो क्या करता है, यज्ञ से मात्रा विमिमित उत्व, और उस एक और क्या करता है, ऋचाम तो पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्रम तो गायती शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम यज्ञ से मात्रा विमिमित उत्व। एक अध्वर्यु होता है, वो अध्वर संस्कृत में यज्ञ को कहते हैं, लेकिन ये बना शब्द बड़ा विचित्र है, बड़ा रोचक है। और सामान्य रूप से जो लोग आज ये समझते हैं कि किसी भी पदार्थ से हवन किया जा सकता है, तो आप देखेंगे कोई श्मशान में यज्ञ कर रहा है, कोई नमक मिर्च की आहुति डालकर यज्ञ कर रहा है, कोई बलि दे करके यज्ञ कर रहा है, कोई जानवरों को मार करके यज्ञ कर रहा है। ये यज्ञ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बात कही गई है, यज्ञ का जो नाम है वो है अध्वर, ध्वरति हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेध, अर्थात जो ध्वर है वो हिंसा के अर्थ में आने वाला शब्द है, इसलिए यज्ञ का नाम दिया अध्वर, जहाँ हिंसा मान्य नहीं है, जहाँ हिंसा स्वीकार्य नहीं है, जहाँ हिंसा विहित विधान नहीं है, अर्थात यहाँ जो होगा वो कैसा होगा, अहिंसक रूप होगा, अहिंसनीय होगा, उसमें हिंसा का भाव रखते हुए या हिंसा करते हुए आप यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ यज्ञ होगा ही नहीं। तो इस दृष्टि से कहा है कि ये अध्वर है, अर्थात जिसमें हिंसा नहीं है, और इस अध्वर को संपन्न करने का काम जिसके उत्तरदायित्व में है, जिसके जिम्मे है, जिसे सौंपा गया है, उसका नाम है अध्वर्यु, अर्थात अध्वरम युनक्ति, जो यज्ञ की योजना करता है, जो यज्ञ की योजना करता है उसे अध्वर्यु कहते हैं। अर्थात यज्ञ के अंदर जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको ठीक ठीक स्थान, ठीक ठीक समय पर, ठीक मात्रा में जो ला देता है, उपस्थित कर देता है, उसको हम अध्वर्यु कहते हैं। और ये जो अध्वर्यु है वो उसके बिना उसकी यज्ञ की योजना सफल नहीं हो सकती, इसलिए कहा अध्वरम युनक्ति। और वो अध्वर कैसा है, जिसमें कोई हिंसा की बात नहीं हो सकती, जिसमें किसी को कष्ट या दुख देने की बात नहीं हो सकती, वो तो सबके कल्याण की है, क्योंकि यज्ञ परोपकार का नाम है, यज्ञ जो है दूसरे के भले का नाम है, इसलिए यज्ञ के द्वारा किसी की हानि हो इसी कल्पना से परे की बात होती है। यदि यज्ञ करने से किसी की हानि होती है तो उतने अंश में वो यज्ञ ही नहीं होगा। इसलिए जो लोग इसमें यज्ञ में बलि देने की बात करते हैं, यज्ञ में अनुचित चीज़ों को डालने की बात करते हैं, जिनसे किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंच सकता है, वो चीज़ें यज्ञ में विहित नहीं हैं। इस तरह से इस मंत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि ज्ञान को हम जब प्राप्त करते हैं तो उसको कैसे काम में लाते हैं। कहीं हम मार्गदर्शक होकर काम में लाते हैं, कहीं व्यवस्थापक होकर काम में लाते हैं, स्वयं आहुति देकर अपने काम में लाते हैं, उसको बता करके उसको काम में लाते हैं। ये मंत्र की विशेषता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव